स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आपका जो बायोलॉजी का पहला टॉपिक है दैट्स न्यूट्रिशन। अंडरस्टैंड? जो एक लाइफ प्रोसेस है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट्स अ लाइफ प्रोसेस। इससे पहले भी आपने इसके बारे में पढ़ा होगा और मैंने भी एक लेसन दी है। व्हाट्स अ लाइफ प्रोसेस? यस, हाँ, नाइस। The process which maintain function. Yes, these are basic functions. These are basic functions. Life processes are basic functions. बुनियादी काम है ये, essential to sustain life. Life को sustain करने के लिए. Understand? For example, कोई भी living organism हो उसमें nutrition है, उसको food चाहिए. कोई भी living organism है उसमें transport of materials है, चाहे transport of water है, transport of food है, transport of wastes है. कोई भी living thing हो उसमें ये बेसिक फंक्शंस है जिनसे उनकी लाइफ अलाइव रहती है. एक कंसेप्ट है इसका न्यूट्रिशन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. इसमें रेस्पिरेशन भी है. अंडरस्टैंड? रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ये चार बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है. न्यूट्रिशन को हमने अब लाइफ प्रोसेस का कंसेप्ट अंडरस्टैंड हो गया. द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू सस्टेन लाइफ. फुल स्टॉप. ओके, यस, हो गया लाइफ प्रोसेस. वेरियस लाइफ प्रोसेसेस आर, ए आर ई, उसके बाद सेमीकोलन, फिर तो तल र. क्या क्या है? फर्स्ट या ए पर हाफ ब्रैकेट ऐसे न्यूट्रिशन. बी का क्या है? हाँ, न्यूट्रिशन. बी आएगा ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स. सी क्या है? रेस्पिरेशन. डी क्या है? एक्सक्रीशन. ये चार बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है जो जिसका कंसेप्ट आपको 10th में होना चाहिए बायोलॉजी में. अंडरस्टैंड? इज योर फर्स्ट टॉपिक. अब न्यूट्रिशन है. न्यूट्रिशन की सबसे सिंपल बात मैं आपको कहूं, लिविंग थिंग्स नीड फूड. जरा ये सेंटेंस सब कहो मिलकर. लिविंग थिंग्स नीड फूड. इसका मतलब जानदार चीजों को गुज़ा की जरूरत होती है. फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क, काम करने के लिए, and to carry out various metabolic activities inside our body. Nice. So the process of intake of food is called nutrition. जरा सब बोलो. जैसे आपको फूड चाहिए इसी तरह जरासीम को भी चाहिए, इसी तरह वेल को भी चाहिए, इसी तरह उस प्लांट को भी चाहिए. अब न्यूट्रिशन कैसे ऑर्गेनिजम्स गुज़ा लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से, इसको टू कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है. एक है ऑटोट्रॉफिक, दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक. ऑटोट्रॉफिक, ऑटो मींस सेल्फ, ऑटो मींस सेल्फ एंड ट्रॉफ मींस फीड, सेल्फ फीडिंग. Can you make your own food by yourselves? No. Then who are the producers of food? Plants are the producers of food. What is the difference why they produce food? Because they have got chloroplasts as cell organelles which contain chlorophyll. Understand? Nice. क्या होता है? प्लांट सेल्स जो लीव्स में होते हैं एब्जॉर्ब सनलाइट. दे एब्जॉर्ब सनलाइट. पानी कहां से चला जाता है? रूट से. कार्बन डाइऑक्साइड, छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, लीव्स के नीचे होते हैं. अंडरस्टैंड? उनको स्टोमेटा कहते हैं. वहां से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है और ऑक्सीजन बाहर निकलता है इन स्टोमेटा के जरिए. स्टोमेटा के बाद ये सेल्स जो होती हैं इनको गॉड सेल्स कहते हैं. ये बेसिक इंफॉर्मेशन है इसकी. हाँ, तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं यहां से रूट से पानी सनलाइट की मदद से ये फूड बनाते हैं. उस प्रोसेस को कहते हैं फोटोसिंथेसिस. अंडरस्टैंड? फोटो मींस लाइट एंड सिंथेसिस मींस टू प्रिपेयर. Autotrophs produce their own food. Plants are autotrophs. They can make their own food. Then heterotrophic nutrition है. Heterotrophic nutrition में क्या आइडिया है कि we cannot prepare our own food. Can dog prepare its own food? No. Can bacteria produce its own food? अगर कोई बैक्टीरिया केमिकल्स के जरिए फूड बनाएगा तो उसको कहते हैं कीमोसिंथेसिस. टाइप ऑफ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसी के साथ ही आएगा, कीमोसिंथेसिस. हेटेरोट्रॉप्स में वो सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं. जैसे हम है, टाइगर है, डॉग है, स्नेक है, हम दूसरी चीजें खाते हैं. चाहे हम डायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंडेंट है या इनडायरेक्टली. इसको कहते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. All non-green living organisms are heterotrophs because they do not contain chlorophyll. They either directly depend on plants
और indirect. This is autotrophic and heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition की 2-4 किस्में मैंने आपको कल भी कहा है. एक है symbiotic nutrition, type of heterotrophic nutrition. आपने lichens की example सुनी होगी. Lichen is the combination of fungus and algae. Understand? Algae photosynthesize and fungus helps in the fixing and gives water to the algae. अब जब algae ने क्या बनाया photosynthesis के जरिए food, इसने इस fungus को भी दिया, खुद भी खाया. तो ये जो relation है, ये both sided benefit है. इसको कहते हैं symbiotic relation. Is that relation in which both are benefiting? There is no host and parasite. There is covalent bond, mutual sharing. Saprophytic आपने देखा होगा, हैंडर, मशरूम वगैरह, ये जो ऑर्गेनिजम्स है कुछ फीड करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पर. इसको कहते हैं सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. अंडरस्टैंड? पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है? एक होस्ट होता है, दूसरा पैरासाइट होता है. एक मेहमान, दूसरा मेजबान. मेहमान आया है तो वो खाएगा भी, बैठेगा भी, फिर जब मर्जी आएगी चला जाएगा. जैसे लाइस की एग्जांपल हम देते हैं, एक्टो एंड इंडोपैरासाइट्स. अंडरस्टैंड? एस्केरेसिस है. या आप जानवरों के जिस्मों पर कुछ कीड़े देखते होंगे, छोटे बड़े, वो सारे पैरासाइट्स हैं. उनको वहां मिलता है शेल्टर भी. या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में बहुत सारे जरासीम हैं जो वहां रहते हैं. खाना भी हमारा, हाँ, शेल्टर भी हमारा. पैरासिटिक रिलेशन, वन इज पैरासाइट एंड अदर इज होस्ट. अब क्या है, इसमें हम ह्यूमन डाइजेशन इस टॉपिक में स्टडी करते हैं. ठीक है? ह्यूमन डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इसी के साथ है. ये डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म्स. डाइजेशन क्या है? आपको कॉम्प्लेक्स फूड मिलता है, इसमें पॉलीसैकेराइड्स है, इसमें प्रोटीन्स है, फैट्स है. उनका लार्ज इंटेस्टाइनस में सेरियन मजासिन को भी ब्रेक डाउन. ये बड़े कंपाउंड्स हैं, इनको छोटे छोटे कंपाउंड्स में ब्रेक करना है. माउथ से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है. इनको फिजिकली भी ब्रेक किया जाता है, केमिकली भी. अंडरस्टैंड? फिजिकली तो क्रशिंग स्टार्ट होती है टीथ से ही, फिर म्यादे में पहुंचकर एसिड आ जाता है, जरासीमों को मार देता है. लिवर से भी जूस आता है, पैंक्रियास से भी जूस आता है. अंडरस्टैंड? Yes, sir. क्योंकि जो कुछ हम खाते हैं, and when we excrete, the taste, the color, everything is different. The smell, it is quite different. Understand? So this is the process of biochemical reactions and physical crushing inside our body. So this digestion is the breakdown of complex food from complex forms to simpler forms, physically and chemically. When we take food, it mixes with saliva. Saliva means lal. Saliva softens it. ये इसे क्या करता है? नरम. Full stop. Softens की spelling? Yes. After this, इस softening के बाद food and this saliva contains an enzyme named ptyalin. क्या नाम है उसका? That acts upon some carbohydrate. Carbohydrate पर वो act करता है. Saccharide कौन सा है वो देख लेना. And then this saliva is secreted by salivary glands. What's a gland? Gland is a cell tissue or an organ that secretes some chemical messenger that brings some change in a chemical reaction, biochemical reaction going inside our body. And then this food from mouth passes into the stomach. In stomach, there are various juices. There is HCl. Understand? It acts upon the food. It acts upon the food. अब इसमें कोई डाइजेशन नहीं होती है फूड पाइप में. इसको इसोफैग्स भी कहते हैं. And food is crushed in the mouth by teeth. So in stomach, this HCl, hydrochloric acid, and other gastric juices mixed with food. This is the basic information, outline information. इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है. पहले कंसेप्ट बिल्डिंग ऐसे ही होती है. ठीक है? तो क्या है इसमें? अगर होंगे कार्बोहाइड्रेट बड़ा, वो छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक होगा, ग्लूकोज तक पहुंचाएगी बात. ठीक है? प्रोटीन्स होगा वो अमीनो एसिड्स में चलाया जाएगा. कोई जरासीम या कोई हार्मफुल सब्सटेंस होगा उसको HCl ब्रेक करेगा. यहां से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की 3 पार्ट्स है, ड्यूडेनम, जिजिनम, इलियम. ठीक है? तो जब यहां से फूड चला जाता है, लिवर से जूस आता है, उसको बाइल जूस कहते हैं. उसके अंदर बाइल जूस पहले स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में,
फिर ड्यूडेनम में ये सिक्रेशंस आ जाती है, लिवर से आ जाता है क्या, पैनक्रियाटिक जूस, उसका भी फूड पर इफेक्ट होता है। इनमें एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेक डाउन करते हैं बड़े बायो कंपाउंड्स को छोटे छोटे कंपाउंड्स में, ताकि हम ऐसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को ब्रेक करें सिंपलर फॉर्म्स में। लास्ट पर ये फूड कहां जाना चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया में, जहां पर इसकी रेस्पिरेशन होगी, जहां पर ये ब्रेक डाउन होगा, जहां पर ब्लड सेल्स ऑक्सीजन पहुंचाएंगे, अंडरस्टैंड, तो वहां पर एक्चुअल रेस्पिरेशन होती है। इतना इसको ब्रेक करना है ये फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी प्रोटीन्स पर एक्शन होती है, एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं सेल्स के जरिए जिनसे प्रोटीन्स पर एक्ट होता है। प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स, पॉलीपेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स, वो लास्ट पर अमीनो एसिड्स आ जाते हैं, अंडरस्टैंड। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से लेकर लार्ज इंटेस्टाइन तक, एक तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में डाइजेशन भी होती है, अब फूड को एब्जॉर्ब करना है। अच्छा सा माइक्रोबियल ही उनके अंदर पाइप्स होते हैं, वो इसको सक करते हैं फूड को। इस जब ये ब्लड में ये फूड चला गया, खोथी गार्डन, सोमो गार्डन उसको कौन सी दिमाग, ब्लड सेल्स, वो इस फूड को हर जगह ले जाएंगे क्योंकि अब ये ब्रेक हुआ है। जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में रहेगा, छदुन पाथुन, ये मुन तो तुई रई जूस बोतल छदरू दिया तक को डाइजेस्टेड फूड को इंटेस्टाइनो एब्जॉर्ब, उसको हर एक सेल में पहुंचना है, नर्व सेल में, आई सेल में, किडनी सेल में, ताकि वहां पर वो फूड ब्रेक डाउन होगा एनर्जी के लिए, और क्या क्या सेल को चाहिए उस फूड से बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शंस के लिए, एनर्जी के लिए। लास्ट पर क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से ये फूड फिर हम एक्सक्रीट करते हैं, एक्सक्रीशन, अंडरस्टैंड, रिमूवल ऑफ दिस वेस्ट, and there is a signal from our large intestine to the brain and we feel it, understand? So this was outline about few topics. होमवर्क आपके लिए ये है, इसको घर में पढ़ें, गूगल पर आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पर आप 5 मिनट 3 मिनट 2 मिनट की वीडियो पढ़ सकते हैं, वहां पर अच्छे टीचर्स होते हैं, हमसे अच्छे। हमारा क्या है, कुछ डिफेक्ट्स रहते हैं, ना उतनी लाइट है, ना इधर हुई हम ये वीडियो क्वालिटी इंप्रूव करने में वीक है, बट वी लुक फॉरवर्ड टू इंप्रूव इट, अंडरस्टैंड। लेकिन आप भी अपने आप को अपडेट कीजिए, टेक्स्ट पर भी ये डाइजेशन पढ़िए, न्यूट्रिशन पढ़िए, जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन होता है, जो कुछ आप खुद सीख लेते हो वो सबसे बेस्ट इंस्पेक्शन होता है, उससे आपकी जो मेंटल डेवलपमेंट होती है वो बढ़ जाती है, अंडरस्टैंड। थैंक यू।